भर्तृहरि का भांजे थे गोपीचंद। गोपीचंद अभी लड़का ही था। भर्तृहरि पुराने संत, वो भी हो गया साधु, साथ ही में रहने लगा। मामा भाई ने जा रहे थे, जहां तहां रुकते हुए आगे बढ़े। हरियाणा में एक जगह से गुजर रहे थे, गांव से किसान आए। एक कुम्हार आया और प्रणाम किया। बोले, भगवान रात्रि यहीं विश्राम करे, ये एकांत में मैं यहीं आवा जलाया करता हूं, आज जूठन यहीं गिरा में। बोले, नहीं भगत, आज जहां हम रुकेंगे वहां चतुर्मासा करेंगे, 4 महीना फिर नहीं हटेंगे। तो बहुत खुश हुआ। बोले, भगवान गांव यहां से 1.5 किलोमीटर दूर, ये एकांत में जगह, सूखी रूखी में भिक्षा व्यवस्था किया करूंगा, हमारा सौभाग्य आप यहीं चतुर्मासा करें। प्रार्थना किया, रोक लिया। वो भक्त था, लेकिन उसकी जो कुम्हारनियां रही वो बड़ी महात्माओं से जलनशील थी। आके देखा तो बोले, ओ दहीजारू के नाती पता नहीं कहां से भटक के यहां चले आए। लगी गरिया ने महाराजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद को, दोनों संत 4 महीना गाली दिया। रोज सुबह आके सब जितने सूत्र उसे याद हो गाली वाले सब बोल दे, कहे, हे भगवान का बतावें, हमार झाड़ खा के कोई साधु 2 दिन से ज्यादा नहीं टिका, लेकिन ऐसा निगर घट हम निर्लज हम नहीं देखा। 4 महीना हो गया पिंड नहीं छोड़ा। भर्तृहरि तो मस्त। गोपीचंद भी नवाड़ी साधु था, वो कण मनाया करे भीतर। वो भगत कहा करें, प्रभु औरत की जात है, ज्ञानी आन कुछ नहीं, अनपढ़ मूर्ख है, आप ख्याल न करें, क्षमा कर दें, ये थोड़ी देर में बकदक करके चली जाएगी, हमारी तो जिंदगी बीत गई यही उपदेश सुनते सुनते। एक दिन भर्तृहरि ने कहा, ये बताओ भगत, तुम आवा कब लगाओगे? बोले, परसों। बोले, आज लगा दो। बोले, जैसी आज्ञा भगवान। लगा दिया आवा, चला गया। भर्तृहरि रात को उठे 2 बजे, एक हंडिया निकाला, उस पर लिख दिया, कुम्हार का हिस्सा सोना भर्तृहरि। गोपीचंद ने नीचे लिख दिया, कुहानिया का हिस्सा मिट्टी गोपीचंद। हड़िया डाल दिया आवा में, निकल गए। ओ बड़े सुबह कुम्हार ढूंढे, 2-3 गांव छान डाला। अरे भैया, कहीं संतों को देखा, वो महापुरुष किधर गए, मैं विदाई भी नहीं कर पाया, अंतिम प्रणाम भी नहीं कर पाया। और कुम्हानिया बहुत खुश रहे। बोले, हे भगवान, आज सूरज हमारे अनुकूल निकला, भला उन दईजारन के नातिन से जीव छूटा। जहां आवा खोला तो भीड़ लग गई, पुलिस आ गई, महाराजा आ गए। आधी हड़िया शुद्ध सोने की और आधी पकी ही नहीं, झड़ गई। तुरंत नाम पड़ा भर्तृहरि गोपीचंद। बोले, अरे ये हमारे महाराजा थे, हमारी स्टेट इन्हीं के मातहत है, इनको इन विभूति को ढूंढने के लिए मैं परेशान था वर्षों से, ये यहां रहे क्या? बोले, हमें क्या मालूम कि राजा महाराजा है, बल्कि हमारी कुहानियां रोजे 1 घंटा पलानत रही है। गरिया उत रही है। अब कुहानियां लगी डुग डुग कांपने। बोले, फांसी के नीचे मिलेगा ही क्या? आपस में खेत की मेड़ पर गाली दे दो अलग बात, लेकिन कानून के शिकंजे में फंसने पर दूसरी बात है। उसको तो सजा होना ही था। राजा ने कहा, पहले पता लगाओ गए कहां। तो तमाम 50 घुड़सवार दौड़ गए। स्टेट की सीमा के उस पार नाला डाक के एक वृक्ष के नीचे छाया में विराजमान थे। सादर प्रणाम किया, पूरा राजवंश इकट्ठा हो गया। बोले, भगवान, आपको हमारे राजकीय उद्यान में चतुर्मासा करना चाहिए था, आपने ये क्या किया? आपको कष्ट हुआ? हमारा ऐसा कौन सा पाप था कि आपने दर्शन नहीं दिया? भर्तृहरि ने कहा, राजन, तुम्हारे ही घर में हमने चतुर्मासा किया। प्रजा राजा की संतान होती है और तुम्हारी संतानों की यहां हमने चतुर्मासा किया। चतुर्मासा तो हमने बहुत से किए, लेकिन ये चतुर्मासा हमारा जीवन का सर्वोपरि रहा। सब जगह तो कुछ न कुछ खुरापात होती रही,
कोई कहता रहा आशीर्वाद दे दो, कोई कहता रहा इस प्रश्न का समाधान कर दो, कोई कहता रहा लड़का नहीं हो रहा है ये कर दो। लेकिन यहां पर शांत हम थे और प्रभु थे आमने सामने। जब कोई विघ्न डालने आता था तो ये हमारी कुमारिन माई है, ये सच्चा पैरा, सच्ची ड्यूटी दिया इसने। आवे तो वहीं से श्रद्धा तोड़ के उसको अलग हटा दे। इसलिए केवल जिसका नाम चतुर्मासा यहीं व्यतीत हुआ राजन, और इस माता जी की कृपा से हम लोगों का चतुर्मासा निर्विघ्न पास हुआ। और तुम्हारा ये जो बेटा है कुमार, इसने बढ़िया जौ की रोटी खिलाया। तो बोले भगवान एक बार चले महल तक, बोले अब तो आगे बढ़ गए हैं, लौट के कभी बर्मन से आएंगे तो अवश्य आएंगे। आगे बढ़ गए तो सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। तो विरला कोई संत जगत में पहने सत्य की टोपी, मान अपमान सहने की क्षमता हो, निरंतर लगन हो, रोमांचित हो, भजन के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगे। ये संत के लक्षण है।